बेनीवाल जी, गुरमीत सिंह कुन्नर साहब, स्वामी केशवानंद जी आचार्य जी, स्वामी प्रेमदास जी आचार्य जी, स्वामी हनुमानदास जी महाराज साहब, सोनादेवी बावरी, छोड़ नायक जी, कुलदीप जी, पवन गोदारा जी, भरत मेघवाली पूर्व सांसद, जवाहर रहमान जी और राकेश विश्वई जी, सुनीता गोदारा जी प्रधान पंचायत समिति, संतोष विश्वई जी उप प्रधान, अजय त्यानी जी डाबला सरपंच और तमाम श्रद्धालुगण भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मत रखो सर, ऑडियो किधर। मुझे बहुत खुशी है कि ये विश्वई मंदिर समिति बुढ़ा जोड़ डावला पावन धाम पर मुझे आने का अवसर मिला। हरि कथा का आनंद आप सबने लिया। आज अंतिम दिवस, आज अंतिम दिवस हवन है और संयोग देखिए आप कि हवन के दिन ही, अंतिम दिन ही मुझे भी आने का सौभाग्य मिल गया। कल ही जब हितराम जी ने कहा बुढ़ा जोड़ आ रहे हैं तो यहाँ भी आना जरूरी है, और हितराम विश्वई जी, हितराम बेनीवाल जी वो शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा कर्तृत्व करने वाले व्यक्तित्व धनी हैं। जिंदगी भर उन्होंने किसानों के लिए अपनी जान लगा दी। हमारी तो ऐसी तैयारी करने में कमी नहीं रखी। हमारी पार्टी की कोई कंजूसी नहीं रखी, जम करके गिरावट करते थे। पर रिश्ता मेरा इनका जो है कॉमन रिश्ता, मेरी पार्टी का भी और उनकी पार्टी का भी। वैसे इनके खुद के मन में, दिल में भाव है कि भाई किसान का भला कैसे हो। आंदोलन खूब किए, जिंदगी भर इन्होंने किए। घरसाना रावला फेमस हो गया राजस्थान के अंदर, हर बात को मुद्दा बना के चलते। अभी भी देखिए आप, बातों बातों में इन्होंने गिरदावरी की बात कितनी खूबसूरत तरीके से कह दी। तो कल मुझे पटाखे बुला लिया और मुझे पता नहीं था इतनी बड़ी सभा भी होगी। मैंने कहा खाली दर्शन करना होंगे मंदिर के, मैंने देखा। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस पावन धाम पे मैं भी आया हूँ। विश्व समाज से मेरा रिश्ता बचपन से रहा है। जब वो पढ़ते थे तब भी हमारे मित्र लोग थे, और गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की तो गुरुति नियम जो है उनका तो कहना ही क्या है। उनको अगर पूरे नियम अपना ले तो फिर जिंदगी में बचा ही क्या है, सब कुछ मिल जाता है। पर वो अपनाते नहीं, हम लोग कोई नहीं अपनाते। कोई भी किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब नियम अपनाना बहुत कठिन होता है। फिर गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने उस जमाने के अंदर जो नियम बनाए हैं वो समाज सुधार की दिशा में भी है, समाज के कल्याण के लिए भी है, जीव जंतु के कल्याण के लिए भी है। और जैसे हितराम जी ने कहा, पर्यावरण के लिए वृक्षों के लिए जान देने वाला कोई समाज है तो विश्व समाज है। पेड़ की रक्षा करने की क्या बताइए। विश्व समाज का मान सम्मान देश में नहीं, दुनिया के अंदर है। सबको दुनिया को मालूम है कि एक समाज विश्व ही है। जब 363 लोग इसलिए मारे गए कि वृक्ष को लगाने, खेजड़ी को बचाने की बात की है। मेरे क्षेत्र में खेजड़ी और खेजड़ी का मेला लगता है। खेजड़ी गांव मेरे जिले में है, मेरा ही लोकसभा क्षेत्र था वो, तो मैं तो मेले में जाता रहता था हमेशा। तो मुझे खुशी है कि आज आप सब समाज की बहनें या माताएं बैठी हुई है, आप सब इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, और मेरी ख्याल से संख्या बराबर है माताओं की, बहनों की और पुरुषों की। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और राजस्थान सरकार वो सरकार आपकी सरकार है,
आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया हुआ है, मुझे मालूम है। और इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए हमारे सरकार में बहुत प्रायोरिटी है। 250 कॉलेज खुले होंगे 75 साल के अंदर, और मैंने 4 साल में 211 कॉलेज खोल दिए, 4 साल में। और उसमें बहनों को जान की खुशी होगी आप सबको, 211 में 94 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली मैंने। और ये घोषणा कर रखी है जहाँ 500 लड़के मिल जाएगी स्कूल में, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। और आपको ये भी खुशी होगी, हमारी योजना के कारण से अब जो है, जो संख्या है लड़कों से ज्यादा लड़कियों की हो गई कॉलेज के अंदर, राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ी बात है राजस्थान। इसलिए ठीक कहा अंदाज सामने कि लड़की पढ़ती है तो 2 घर पढ़ते हैं, ससुराल भी और पितर भी, बच्चे भी उसी ढंग से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अंदाज साहब ने जो कहा तो बात से हमारे लिए प्रभारी ने कह दिया, बातें बाकी बच के आ गई, कोई बाकी बचे नहीं है। हितराम जी का हिंद पहले मिल गया था, तो हितराम जी भी और प्रभारी हमारे वृंदावन साहब बजट आ रहा 8 तारीख को। तो मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को आपको उम्मीद करता हूँ कि भाई, क्योंकि स्कूल प्राइवेट है, मान लीजिए सरकारी स्कूल के लिए हमने कहा है कि जहाँ 500 बच्चे होंगे उसको बना देंगे कॉलेज, सरकारी कॉलेज बना देंगे। स्कूल प्राइवेट है तो मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूँ, कोई रास्ता निकाल के आपके अभी 15 साल में मुझे कर रहे थे, लाइफ में सब कह रहे थे मुझे, तो आप निश्चिंत रहो, कोई भी रास्ता निकालेंगे कि ये कॉलेज जो है, चाहे नई कॉलेज देने, चाहे इसको स्कूल को कम्युनिट कर दें, और मेरे में छोड़िएगा। और यहाँ पर कॉलेज की मैं समझ लो कि आपको मैं कह चुका हूँ, आप निश्चिंत रहे, कॉलेज खुल जाएगी। आप लड़कियों की होगी, वो लड़कियों की ध्यान रखना आप लोग, लड़कियों की कॉलेज होगी। लड़के भी जाने के दूर जा सकते हैं, लड़कियाँ भेजती नहीं, माँ बाप माँ और बेनर पसंद नहीं करती लड़की को दूर, तो लड़की कॉलेज गांव के नजदीक बहुत अच्छा है। तो ये तो बात रही है। बाकी जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, गिरदावरी की बात मैंने कर दी, और आप निश्चिंत रहे कि हमारा पाला के जो पाला पड़ गया अभी कई जगह, तो स्पेशल गिरदावरी का आदेश हमने जारी कर दिए हैं, गिरदावरी चल भी रही है। और जैसा कि एकदम ने कहा है, प्रयास करेंगे किसी को नुकसान नहीं हो और आपको कैसे सुनिश्चित हो। दूसरा जो हमारी योजना बहुत शानदार है, एक तो हमने कहा 80 बीघा जमीन खेत गैर खातेदार की है, ये भी मांग आपके अध्यक्ष जी ने करी। तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी को कि ये मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात करी है, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसके अंदर जो जोड़ पड़ताल की है या चारा की जमीन है उसको आप रेगुलर कर नहीं सकते। फाइल चली गई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक चली गई, मैं जाते देखूंगा उसको, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में रुकी हुई है, चरा का जमीन को भी नहीं कर सकते, तो क्या रास्ता निकल सकता है, किस काम के लिए ये जो गैर खातेदार जमीन को खातेदार की बनाने की उद्देश्य है, सामने रख के देखेंगे किस प्रकार से ये काम संभव हो। मैं पता करके फिर बता पाऊंगा, आपके अध्यक्ष जी को हम लोग बात कर लेंगे। बाकी आपको मैं आज में ही कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत ही शानदार बनाई है, एक के बाद एक। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगी जिसमें 7 योजना है, आपने सुना होगा, चिरंजीवी नाम है उसका,
इलाज फ्री कर दिया सबका, पूरे प्रदेशवासियों को इलाज फ्री कर दिया। और मेरी गरीब की बात रखी थी हमने, पूरा आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, खून की जांचें फ्री, MRI CT स्कैन फ्री, और तो 10 लाख का बीमा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं ट्रांसप्लांट का। और उसके अलावा भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, किडनी का, लीवर का, हार्ट का या बोन मैरो का, कैंसर का, उसका 10 लाख के अलावा खर्चा लगेगा तो 15-20 लाख लग जाते हैं। वो भी सरकार देगी, परिवार में बाहर नहीं आने देंगे। इस प्रकार की योजना बनाई हम लोगों ने। और साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी उसमें जोड़ दिया गया है। भगवान करे दुर्घटना नहीं हो, पर कई लोग मर जाते दुर्घटना में, तो 5 लाख उसको मिल जाता है। इस प्रकार से हमने कई योजना ओपी लागू किए कर्मचारियों के लिए, वो भी बहुत खुश हो गए। मान्य दृष्टिकोण था। शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है। 8 रुपये भोजन दे रहे हैं। मैं कल जाके आया वहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर। इंदिरा गांधी जो महिला थी, महान नेता थी देश की, दुनिया की प्रधानमंत्री थी हमारी, शहीद हो गई देश के लिए, उनके नाम से इंदिरा रसोई शुरू करी हमने। 8 रुपये में थाली बिल्कुल बैठा करके खाना खिलाते हैं आराम से। इतने लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत पॉपुलर स्कीम बनी है। हर थाली में 17 रुपये सरकार देती है वहाँ पर, आराम से खाना खिलाते हैं। इस प्रकार से हमने किसानों के लिए भी 1000 रुपये प्रति माह देते किसान को। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल 0 हो गए, 0, 1 रुपये नहीं देना पड़ रहा। उपभोक्ताओं के जो बिजली के बिल है घरों के अंदर 50 यूनिट हमें फ्री कर दी, और 300 यूनिट तक ये रेट कम कर दी। उसके कारण से 38 लाख लोगों का बिल 0 आता है बिजली का। आप पहले कई लोग होंगे 0 बिल आता ही नहीं। तो इसके में हमने किसानों के लिए बहुत शानदार रखी है, युवाओं के रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। एक से बढ़ के योजनाएं हैं। आप इतनी अपील है कि जो गांव और गरीब आदमी हैं, के लोग मालूम नहीं होता है स्कीमों का फायदा कैसे उठाएं, उसकी आप लोग मदद करें, सुनिश्चित करें कि उसको फायदा मिले। जो तमाम अपने समाज के नौजवानों को, आप कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा, इसमें सरकारी योजनाएं पहुँचे गरीबों तक, गांव तक, ज्ञानियों तक, इसमें आपकी भागीदारी बड़ी चाहिए। यही बात कहता था। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।